माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीरावनचारी जमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय सद्गोस्वामी जय सद्गोस्वामी जय सद्गोस्वामी प्रभुपाद हरे कृष्णा हरे नाम संकीर्तन की जाए श्रील प्रभुपाद की जाए श्रील प्रभुपाद अराइवल इन यूएसए की जाए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकां। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज श्रील प्रभुपाद जी का अराइवल हुआ था यूएस में। तो हर साल हम भक्त प्रभुपाद जी के इस अराइवल को स्मरण करते हैं और इस अराइवल से ये प्रेरणा प्राप्त होती है कि किस तरह से श्रील प्रभुपाद जी ने माया नगरी जो है उसके सामने
इतनी बड़ी चुनौती उनके सामने थी, उसको उन्होंने झेला था और उसको जीत के दिखाया। श्रील प्रभुपाद जी को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा था यहाँ तक पहुँचने के लिए। The kind of success when he arrived in US. प्रभुपाद जी के गुरु जी का ये इच्छा था, His Divine Grace भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनका ये इच्छा था कि उन्होंने पहली बार प्रभुपाद को जब मिले तभी आदेश दिया था और अंत में भी यही आदेश को रिपीट किया था कि अंग्रेजी भाषा में इस कृष्ण भावनामृत का तुम प्रचार करो विदेशों में जा कर के। तो प्रभुपाद जी बहुत संघर्ष किए। उन्होंने गृहस्थ जीवन का त्याग करके पहले उन्होंने संन्यास स्वीकार किया और सन्यासी बनने से पहले भी उन्होंने बहुत प्रयास किया, संघर्ष किया प्रचार कार्य करने के लिए। खास करके झांसी में उन्होंने भक्त संघ की स्थापना की थी और उसी समय उन्होंने वही मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज जो उनके गुरुजी ने बनाई थी, उसी मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज को उन्होंने पूरा प्लान बनाया था। लेकिन भगवान की और कोई इच्छा है, तो प्रभुपाद जी को वहाँ पर सफलता नहीं मिली। उन्होंने अनेक प्रयास किए। बाद में वृंदावन में सेटल होने के बाद उनको ग्रंथों का प्रकाशन करने का भी आदेश दिया था, तो वो ग्रंथ लिखते थे। श्रील प्रभुपाद ट्रांसलेशन करते थे श्रीमद् भागवतम का और उसको बैक टू कोडेड मैगज़ीन छापते थे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे। और धीरे धीरे ऐसे कई समय बीत गया, लेकिन उनका जो सबसे बड़ा आज्ञा था कि विदेश में अंग्रेजी भाषा में जाकर के प्रचार करो, इसका पालन करने के लिए उनकी बड़ी तीव्र इच्छा थी। उनकी उम्र थी करीबन 70 साल और इस बूढ़ी उम्र में जनरली लोग रिटायर होना पसंद करते हैं, लेकिन प्रभुपाद अमेरिका जाकर के प्रचार की शुरुआत करना का योजना बना रहे थे। बड़ा संघर्ष का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने ग्रंथों को दिखाया था, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से उनको दिखाया था, उनको बड़ी सराहना की थी और उन्होंने ये भी अपना विचार भी प्रस्तुत किया था कि ये मैं चाहता हूँ कि इसको अंग्रेजी भाषा में विदेशों में प्रचार करें। तो उन्होंने अग्रवाल जी का नाम भी सजेस्ट किया और अग्रवाल जी को मिलने गए। उन्होंने सहायता की, हनुमान प्रसाद पोद्दार ने भी सहायता की थी। तो अंत में यहाँ पर बात हुई कि अग्रवाल जी का बेटा अमेरिका में रहता था और उसका नाम था गोपाल अग्रवाल। तो उन्होंने कहा मैं अपने बेटे को कह सकता हूँ, वो तुम्हें स्पॉन्सरशिप भेजेंगे, तो लेटर इनविटेशन भेजेंगे। तो वहाँ से अक्सर गोपाल कहते थे कि अक्सर मेरे पिताजी कई ऐसे साधु संतों को अमेरिका आने के विषय में मुझे बोलते थे और मैं लेटर भेजता रहता था। पिताजी कहते थे कि लेटर भेजो इनविटेशन का, तो मैं भेजता रहता था, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता था और ना कोई कभी साधु संत या कोई महात्मा इधर आया। तो प्रभु उनके पिताजी ने कहा, तो मैंने इनको भी भेज दिया, प्रभु भक्तिवेदांत स्वामी को भी। तो भक्तिवेदांत स्वामी के पास जब लेटर आया तो प्रभुपाद तो बहुत खुश हो गए। तो प्रभुपाद तुरंत वो लेटर को उसका आगे का कार्य वीज़ा लेने के लिए जो कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके लिए वो तैयारी करना शुरू कर दिए। उसमें भी उनको कई कठिनाई का सामना करना पड़ा। उनको पी फॉर्म प्राप्त होने में सहायता नहीं मिल रही थी। फिर एक बार वीज़ा के बाद मना कर दिया ऑफिसर ने कि ये वीज़ा तुम्हारा उस प्रॉपर एप्लीकेशन नहीं है, ये वीज़ा गलत है। ऐसे अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा, तब जाके प्रभुपाद को अंत में वीज़ा प्राप्त हुआ
अमेरिका का। जब उनको अमेरिका का वीज़ा तो प्राप्त हो गया, लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या थी उनके पास यात्रा करने के लिए कोई धन नहीं था, टिकट का कोई धन नहीं था उनके पास। और अक्सर उस समय बहुत कम लोग इस तरह से विदेश में यात्रा करने जाते थे। जिनके पास धन होता था वही इसको अफोर्ड कर सकते थे। तो प्रभुपाद मन में सोचने लगे कि अब ये तो बहुत बड़ी समस्या है, धन कहाँ से मिलेगा। और अब यहाँ तक पहुँच गए हैं तो भगवान कुछ न कुछ व्यवस्था करेंगे। किसी ने उनको सहायता की, उनको कहा कि आप सुमति मुरारजी को क्यों नहीं मिलते, बड़ी धनवान है, उनका अपना बड़ा कंपनी है, उनके कई जहाज जाते हैं, और वो लेडी जो है वो बड़ी धार्मिक है, संतों का बड़ा आदर करती है, तो क्या पता शायद तुम्हारी सहायता कर दे। तो प्रभुपाद जी ने सोचा, तो वो उनको मिलने गए। जैसे मिलने गए तो उनको सुमति मुरारजी के जो सेक्रेटरी थे उन्होंने कहा कि मैडम बहुत बिजी है, आप नहीं मिल सकते। तो प्रभुपाद ने कहा कि शाम को घर, तो उन्होंने सोचा कि यहीं से तो घर जाएंगे ना, तो वहीं दफ्तर के बाहर प्रभुपाद कई घंटों तक बैठ करके माला का जप करते रहे, उस सीढ़ियों के पास बैठ करके कि इसी रास्ते से जाएगी मैडम। तो शाम को 6 बजे करीब मैडम नीचे उतरे और देखा कि एक सन्यासी वृद्ध उनके दफ्तर के बाहर बैठे, और आकर के तुरंत उन्होंने प्रणाम किया कि स्वामी जी। पूछा कौन है ये, कि सेक्रेटरी ने कहा कि ये वही व्यक्ति है जो आपसे मिलना चाहते थे आज। और किस विषय में मिलना चाहते हैं? तो मैं आपसे कुछ सहायता लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो अभी तो लेट हो गया है शाम को, तुम कल सुबह आओ, कल मेरे ऑफिस में आप आ जाइए, हम आपकी जो भी सेवा कर सकते हैं आप करेंगे, आप आइए। तो दूसरे दिन प्रभुपाद जी गए वहाँ पर, और प्रभुपाद जी ने उनको अपना मिशन बताया। तो जो माता जी थे बड़े अच्छे थे, एक रूप से उनके प्रभुपाद के प्रति बड़ा गहरा लगाव होने लगा था बात करने से, पिता की उम्र के थे। तो कहा कि आप मेरे पिता के समान हो, मैं आपको ये कैसे, इतनी ठंडी में आपने अमेरिका का ठंडी देखा नहीं है, ऐसी ठंडी में मैं आपको कैसे भेज सकती हूँ, और ऐसे इतनी ठंडी में आप अमेरिका जाओगे, आप वापस भी नहीं आ पाओगे, वहीं पर आपका दम घुट जाएगा, इसलिए मैं आपको नहीं। तो इसमें प्रभुपाद को बड़ी कठिनाई हुई, उनको मनाना पड़ा, तब जाके अंत में वो माने कि ठीक है। तो ये सब मिला करके प्रभुपाद जी ने सोचा कि हाँ, एक टिकट हो गई, वीज़ा हो गया, अब बारी थी श्रीमद् भागवतम के सेट्स, उसको अनेक सेट प्रभुपाद ने छपवाए, और वो सेट्स को उन्होंने पहले ही भिजवा दिया समुंदर, वो शिप में। और प्रभुपाद गए थे कोलकाता, और कोलकाता से बोर्ड किया था उन्होंने शिप, सुबह करीब 9 बजे के आसपास। और प्रभुपाद जी जब उस नौका में थे, स्टीमर, ये तो कार्गो स्टीमर था, सो नेक्स्ट डे इट वॉज अ सप्तमी, मोस्ट लाइकली इट वॉज सप्तमी, नेक्स्ट डे वॉज जन्माष्टमी, जन्माष्टमी था दूसरे दिन, आई मीन फॉलोइंग डेज, इट वॉज बीच में ये उसी यात्रा में जन्माष्टमी का उत्सव आया था। तो इस जन्माष्टमी का उत्सव प्रभुपाद ने मनाया था समुद्र के बीच में, और फिस्ट बनाई थी उन्होंने, और कैप्टन पंड्या और उनके परिवार के जो लोग थे उनको भोजन दिया। उनके पास, प्रभुपाद के पास वहाँ पर अमेरिका में जाने के बाद भी पैसे नहीं थे, तो उन्होंने श्रीमद् भागवतम का सेट पंड्या जी को डिस्ट्रीब्यूट किया। उन्होंने कहा कि आप मुझे फेवर करोगे? हाँ बताइए स्वामी जी क्या है?
पर ये श्रीमद् भागवतम का सेट है, इसका इतना डोनेशन है, आप मुझे दे सकते हो। तो उससे अधिक डोनेशन दिया, और आपको आवश्यकता पड़ी कि आप रखिए डोनेशन। तो श्रीमद् भागवतम का फर्स्ट वॉल्यूम प्रभुपाद के जो पास जो वॉल्यूम्स थे वो उन्होंने दिया, और वो धन उनको मिला। लेकिन इस बीच में उनको 2 बार हार्ट अटैक हुआ था, और उनको लग नहीं रहा था कि मैं जीवित रह पाऊँगा। बड़े निराश हो गए। उन्होंने सोचा कि मैंने इतना सब मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा, लेकिन मुझे लगता है ऐसा है कि मैं अपने कार्य में सफल नहीं हो पाऊँगा। और दूसरा उनके मन में विचार आता, शायद मैं अमेरिका एक बार पहुँच भी गया तो भी मुझे जल्दी से वापस चले जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया। तो प्रभुपाद जी के पास कोई सहयोगी नहीं था, ना कोई उनका असिस्टेंट था, उनके पास वहाँ पर किसी प्रकार की और कोई सुविधा नहीं थी। और इन समुंदर के बीच में बीचों बीच समुंदर, अकेले एकमात्र, और उनको 2 बार हार्ट अटैक। कृष्ण के अलावा उनका और कोई सहारा नहीं था। और कृष्ण से वो दुखी हो रहे थे और कृष्ण को प्रार्थना कर रहे थे कि मैं, मेरे जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है, जो आदेश का पालन करना मेरे गुरु जी का, उसको पूरा करने में मैं असफल हो रहा हूँ। दुखी हो रहे थे। तो उस दिन रात को स्वयं भगवान स्वप्न में आए, सारी गुरु परंपरा को साथ में लेकर के, ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद, 6 गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु, सब गुरु परंपरा सब। और सब ने कहा, हम भक्तिवेदांत स्वामी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम निराश मत हो, तुम जरूर सफल होगे, आगे बढ़ो। तो प्रभुपाद सपने से उठे। प्रभुपाद ने सोचा ये कैसा सपना था। सब ने प्रभुपाद को ये हौसला दिया, ये उनको उत्साह दिया कि नहीं, तुम सफल होगे, आगे बढ़ो। तो एक रूप से ये भगवान की ओर से एक छोटी सी परीक्षा थी कि क्या इसमें प्रभुपाद निराश होते, फ्रस्ट्रेट होते। इतना ही नहीं, प्रभुपाद ने बहुत सुंदर कविता लिखा था जिसको जलदूत डायरी के नाम से आप पहचानते हो। प्रभुपाद जी ने उसमें लिखा था कि हे कृष्णा, आपने मुझ पर बहुत कृपा किया है और इसलिए आप मेरी सहायता कर रहे हो, और कोई कारण मुझे दिख नहीं रहा है कि आप ऐसे, अवश्य ही आपका इसके पीछे कोई रहस्य है कि आप मुझे यहाँ ले आए हो अमेरिका में। आछे किछु कार्य तब यही अनुमाने, नाहे के नो आनी बेन यही उग्र स्थान है। अन्यथा इस उग्र स्थान में मुझे आप क्यों लाते, जहाँ पर रजोगुण और तमोगुण से पूरे भरे हुए लोग थे। आज का समय में आप अमेरिका जैसा व्यवहार, अमेरिका जैसा सब स्काई लाइनर्स एंड हाई मल्टी स्टोरीज एंड मॉडर्नाइजेशन आप देख रहे हो इंडिया में। उन दिनों में भारत में इस प्रकार का मॉडर्नाइजेशन इतना प्रसिद्ध नहीं था। जैसे अमेरिका में रजोगुण तमोगुण का प्रभाव गहरा था, उस समय भी था। तो उग्र स्थान, वहाँ पर प्रभुपाद दूर से देखा, सब रजोगुण तमोगुण से घिरे हुए। और फिर प्रभुपाद जी ने उस कविता में लिखा है कि श्रीमद् भागवत को अगर कोई ध्यान से सुनता है बार बार, तो स्वाभाविक उसका हृदय स्वच्छ हो जाएगा। आपके पास ऐसी शक्ति है कृष्ण, आपकी कृपा से जीव माया के वश होता है, आपकी इच्छा से, तव इच्छा मते, और आपकी इच्छा से ही माया का पाश जो है वो नाश हो जाता है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि मैं आपका सेवा करने के लिए प्रयास करूं, आप अगर चाहो तो मेरी वाणी को आप शक्ति दे सकते हो, अलंकृत कर सकते हो, एम्पावर कर सकते हो, ताकि सामने वाला जो व्यक्ति है वो मेरी बात को समझ सके, इस वाणी को समझ सके और इसका लाभ उठा सके। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, आप जो चाहो कर सकते हो। मेरा एकमात्र आश्रय श्रीमद् भागवतम है और आप पर श्रद्धा है।
मैं जो भी करूँगा आपकी इच्छा के आधार से करूँगा, और आप मुझे एक क्षमता दीजिए कि मैं आपके इस प्रचार कार्य को सफल रूप से कर सकूं। हे कृष्णा, मैं एक कठपुतली की तरह हूँ आपके हाथ में। आप जैसे मुझे नचाएंगे वैसे मैं नाचूंगा। मुझ में ना भक्ति है, ना मुझ में कोई ज्ञान है, लेकिन मुझे बहुत बड़ा टाइटल दिया गया है, भक्तिवेदांत स्वामी। अगर आपकी इच्छा है तो इस टाइटल को मैं सार्थक कर सकूं, ऐसी प्रार्थना मैं आपको करता हूँ। इस तरह से प्रभुपाद ने बहुत सुंदर कविता भगवान के प्रसन्नता के लिए लिखा, और ऐसा कह कर गए, इस विचार से, इस भाव से प्रभुपाद जी अमेरिका में एंटर हुए थे। That's the arrival. Well, the arrival was after, it was a kind of success after a long journey and long struggle in US, in India, and also during the journey. So प्रभुपाद जब वहाँ पर स्टेप हुए, वहाँ पर अमेरिका में पहुँचे, तो ना उनको ये पता था कि मुझे लेफ़्ट जाना है, और ना ही उनको पता था कि मुझे राइट जाना है। और प्रभुपाद गए थे और गोपाल उनको लेने आए थे, और फिर प्रभुपाद वहाँ पर उनके घर पे कुछ समय रहे, और धीरे धीरे 1 साल के अंदर अंदर प्रभुपाद जी ने अनेक अवसर प्रयास किए प्रचार करने, वहाँ पर भी संघर्ष करना पड़ा। तत्पश्चात ये हरे कृष्णा आंदोलन का प्रचार पूरे विश्व में आज आप देख रहे हो, अमेरिका से शुरू हुआ। प्रभुपाद जी का ये भाव, जिस भाव से वो गए थे अमेरिका, ये भाव अत्यंत विनम्रता के साथ गए थे, और श्रीमद् भागवतम और भगवान के असीम शक्ति के ऊपर भरोसा करके प्रभुपाद जी गए थे। और यही कारण है कि आज प्रभुपाद जी इतने सफल हैं। सब जगह आज विश्व के हर कोने में वो लोग हरि नाम का उच्चारण करते हैं, लोग श्रीमद् भागवत को पढ़ते हैं, भगवद गीता को पढ़ते हैं, हरि नाम संकीर्तन करते हैं, और कोने कोने में लोग गायों की रक्षा करते हैं, और ब्राह्मण के जीवन का पालन करते हैं, मंगला आरती 4:30 बजे उठ के करते हैं। तो यही जो परिवर्तन है, ये कोई साधारण परिवर्तन नहीं है, जिन्होंने कोई धन का उपयोग किए बिना केवल भगवान की शक्ति से लोगों को उनके वास्तविक प्रेम तक, वास्तविक भक्ति तक, वास्तविक उनका जो जीवन है वहाँ पहुँचना, ये केवल ऐसे ही व्यक्ति कर सकते जिस पर भगवान की असीम कृपा हो, या भगवान ने जिसको शक्ति से संचालित किया हो। सो आज श्री प्रभुपाद जी का अराइवल अमेरिका में हुआ था 1965, सो इट्स 55 years ago, 55 साल हो गया प्रभुपाद जी पहुँचे थे अमेरिका में 1965. So this is the anniversary of Srila Prabhupada's arrival in USA. So it's a so ये आज का तिथि है ये. So हम ये सोच रहे थे कि आज प्रभुपाद जी का अमेरिका के अराइवल है, तो उनसे उनके विषय में थोड़ा चर्चा करेंगे, फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी के विषय में चर्चा करेंगे. उन्होंने जिस प्रकार से अमेरिका पहुँचे, तो आपने देखा किस तरह से कितना श्रद्धा है उनका गुरु के प्रति, और यही सीक्रेट ऑफ सक्सेस. अगर आप गुरु के आदेश का पालन करने में नंबर 1 हो, गुरु के मनोभाव को समझते हो और उसी आधार से अपने जीवन को व्यतीत करते हो, तो सफलता आपके सामने अवश्य आएगी. आपको कोई रुकावट नहीं आएगी. भगवान आपको सब प्रकार की सहायता करेंगे. सो कृष्ण कोई
मूर्ति में बैठने वाले व्यक्ति नहीं है। कृष्णा रेसिप्रोकेटिंग गॉड है, अर्थात जो अपने भक्तों के साथ व्यवहार करते हैं। भगवान कृष्णा आपकी भावनाओं को, आपकी शरणागति को रेसिप्रोकेट करते हैं सब जगह, हर जगह, हर समय। हमारा कर्तव्य केवल यही है कि हमें श्रील प्रभुपाद जी की तरफ शरणागत होना है और कृष्ण अवश्य रेसिप्रोकेट करेंगे। सो लेट अस टॉक ऑन गोपाल भट्ट गोस्वामी टुडे। श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी के विषय में ऐसा कहा जाता है कि चैतन्य चरितामृत की रचना जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी कर रहे थे तो उन्होंने कई भक्तों की सहायता ली थी चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को समझने के लिए, सुनने के लिए। उसको ग्रंथ में प्रस्तावित करने के लिए उन्होंने कई भक्तों का, खास करके रघुनाथ दास और अन्य कई जो भक्त हैं उन सब की सहायता ली थी। इसमें से 2 सन्यासी ऐसे थे जिन्होंने ऐसा शर्त रखा था, 2 या 3 ऐसे शर्त रखा था, हमारा नाम पूरे चैतन्य चरितामृत में कहीं पर भी नहीं आएगा तो ही हम बताएंगे आपको चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाएं हमें याद है। ऐसा क्यों? उन पर्टिकुलर भक्त जो सन्यासी थे उनका भाव ये था कि वो अपने आप को इतना तुच्छ अनुभव करते थे, इतना उनको शर्म आ रही थी अपना नाम प्रस्तुत करने में, तो उन्होंने मना कर दिया, हमारा नाम ग्रंथ में नहीं आना चाहिए। तो उनमें से एक थे गोपाल भट्ट गोस्वामी। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने शर्त रखी थी कि आप, मेरा नाम कहीं नहीं आएगा तो आप देखोगे पूरे चैतन्य चरितामृत में मुश्किल से 1 या 2 बार गोपाल भट्ट गोस्वामी का नाम आता है, मुश्किल से। एक अंत में 1 बार आता है, बीच में शायद 1 बार, मुश्किल से 1 या 2 बार आता है गोपाल भट्ट गोस्वामी का नाम चैतन्य। सो गोपाल भट्ट गोस्वामी अवश्य ही उस समय चैतन्य महाप्रभु के बड़े प्रिय सन्यासी भक्त थे, क्योंकि उनको महाप्रभु की कई लीलाओं का स्मरण था। इसलिए आपको चैतन्य चरितामृत में ये सब इन्फॉर्मेशन प्राप्त नहीं होती, लेकिन भक्ति रत्नाकर नाम का जो ग्रंथ है उसमें इन आचार्यों के विषय में आपको प्राप्त होता है कि उनके जीवन के विषय में। सो चैतन्य चरितामृत के आधार से अगर आप देखोगे तो कृष्णदास कविराज जी कहते हैं चैतन्य महाप्रभु ने दक्षिण भारत की यात्रा शुरू की थी जगन्नाथपुरी के जाने के बाद, और दक्षिण भारत में उनका अनेक स्थानों पर यात्रा का वर्णन आता है। इसमें एक स्थान है श्रीरंगम। श्रीरंगम की यात्रा उन्होंने की थी। श्रीरंगम कई दिनों के पश्चात, चलने के पश्चात, चैतन्य महाप्रभु कावेरी नदी के तट पर कुंभकोणम करके जो स्थान है उससे 10 माइल दूर, बड़ा प्रसिद्ध, आज भी बड़ा तीर्थ है वहाँ पर, तीर्थ स्थान है, तंजौर जिला, वहाँ पर ये स्थान है श्रीरंगम। वहाँ पर रंगनाथ जी का बड़ा सुंदर विग्रह है। रंगनाथ जी का अर्थ होता है एक रूप से तो कृष्णा, लेकिन वहाँ पर लक्ष्मी नारायण के रूप में उनकी पूजा होती है। और आज भी अनेक लोग दक्षिण भारत में श्रीरंगम के दर्शन, रंगनाथ जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। बड़े सुंदर विग्रह है रंगनाथ जी के, और बड़े ऐश्वर्य से पूजा होती है उनकी। पूरा लक्ष्मी नारायण का वैकुंठ के स्टैंडर्ड श्री रंगनाथ जी, या ऑपुलेंट सर्विस उनकी होती है। तो वहीं पर मंदिर के पास ब्राह्मण का ये परिवार
रहता था। ये ब्राह्मण जो थे वो, उनमें 3 भाई थे, वेंकट भट्ट, प्रबोधानंद सरस्वती और तिरुमला भट्ट। तो ये 3 जो भाई थे वो मंदिर के पास में ही रहते थे और ब्राह्मण थे, और स्वाभाविक रूप से उनका रंगनाथ जी के प्रति लगाव था, उनकी सेवा करते थे और यही उनका जीवन था, रंगनाथ जी का सेवा करना, और यही उनका कार्य था। और जब उन्होंने को ये पता पड़ा कि चैतन्य महाप्रभु एक सन्यासी है, बड़े तेजस्वी है, यहाँ रंगनाथ आए हैं, तो वो आगे गए, उनके पास आगे बढ़कर के चैतन्य महाप्रभु के पास गए और महाप्रभु को विनती किया कि चतुर्मास्य का समय यहाँ पर आ रहा है, तो अभी आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए 4 मास, क्या आप हमारा आतिथ्य स्वीकार करेंगे? आप हमारे यहाँ 4 महीना रहिए, हमारा घर मंदिर के बिल्कुल पास में है, आप दर्शन भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप हमारे यहाँ रहिए, आप, हम आपकी पूरी सेवा करना चाहते हैं, हम ब्राह्मण में। तो चैतन्य महाप्रभु ने वेंकट भट्ट, वो तो स्वयं भगवान है, तो वेंकट भट्ट की भक्ति को तुरंत समझ लिया। वेंकट भट्ट बड़े अच्छे विनम्र प्रकृति के भक्त थे। यद्यपि वो भगवान का नारायण, लक्ष्मी नारायण के रूप में ऐश्वर्य से पूजा करते थे, सेवा करते थे, लेकिन उनकी भक्ति जो थी बड़ी तीव्र थी भगवान के प्रति, और चैतन्य महाप्रभु उनकी भक्ति से संतुष्ट हुए। तुष्ट हैला मन लिखा गया है चैतन्य चैतामृत में कि महाप्रभु उनकी भक्ति से तुष्ट थे, संतुष्ट थे। और वहीं पर उनका बेटा था वेंकट भट्ट का, जिसका नाम था गोपाल। तो गोपाल भट्ट 7 साल का लड़का था जब वेंकट भट्ट के यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु 4 महीने तक वहाँ पर रहे थे। और ये 3 भाई और ये चौथा बच्चा गोपाल भट्ट, ये लोग वहीं पर रहते थे। तो रामानुजाचार्य संप्रदाय से स्वाभाविक रूप से जुड़े हुए हैं। यद्यपि वो लोग राधा कृष्ण की इनडायरेक्टली पूजा करते हैं, लेकिन लक्ष्मी नारायण की पूजा को अधिक महत्व देते हैं। फिर भी चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि वो तो स्वयं भगवान है, वो इस रहस्य को उजागर करना चाहते थे। तो एक दिन बात में चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट को पूछा, हंसते हंसते मजाक के रूप में, जोक के रूप में, भगवान ने उनको पूछा कि तुम पूजा तो करते हो लक्ष्मी नारायण की अच्छे से, और लक्ष्मी देवी जो है वो पतिव्रता स्त्री है नारायण के प्रति, और उनके जैसा पतिव्रता संसार में और कोई नहीं है, अस्तित्व में और कोई नहीं है। फिर भी किंतु मेरे जो स्वामी है वो तो कृष्ण है, जो कि वृंदावन का ग्वाला, वो है मेरे स्वामी। और वो जो गैये चराते हैं वो, तो चैतन्य महाप्रभु उनको पूछे, चैतन्य चैतन्य मुझे प्राप्त करते हो? महाप्रभु पूछे कि इतना पतिव्रता नारी होने के पश्चात भी लक्ष्मी देवी मेरे स्वामी कृष्ण, उनका संग प्राप्त करने के लिए क्यों प्रयास कर रहे थे, क्यों चाहते थे? कृष्ण का संग प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी देवी ने सब प्रकार के सुख, त्याग, वैकुंठ के सारे ऐश्वर्य, ये सब कुछ छोड़ करके तपस्या करना शुरू कर दिया। ऐसा क्यों? Why is like this? So वेंकट भट्ट ने कहा कि आपकी बात सही है, लेकिन उसमें पतिव्रता तो फिर भी रहती है, क्योंकि लक्ष्मी देवी नारायण की पत्नी है, और नारायण और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। नारायण और कृष्ण एक ही व्यक्ति है, और कृष्ण मानो वही नारायण है दूसरे स्वरूप में। तो एक मैनिफेस्टेशन अगर दूसरा आविष्कार, दूसरा
रूप है भगवान का, तो उसमें उनकी पतिव्रता धर्म का भंग नहीं होता है, उसमें क्या समस्या है? वो तो बिल्कुल उचित है, एज ए सेम पर्सन। इसलिए उनका अखंड है पतिव्रत धर्म। फिर भी वेंकट भट्ट ने कहा कि कृष्ण का जो रूप है वो थोड़ा स्वाभाविक रूप से थोड़ा और विशेष है, क्योंकि उसमें माधुर्य के रस का विशेष आकर्षण उसमें भगवान कृष्ण में पाया जाता है। तो फिर भी वो तो है तो एक ही व्यक्ति। तो महाप्रभु ने उनको कहा कि मैं जानता हूँ कि लक्ष्मी देवी का तो कोई दोष है ही नहीं इसमें, लक्ष्मी देवी तो पतिव्रत है ही, उनका कोई दोष नहीं है। फिर भी वो रासलीला में प्रवेश क्यों प्राप्त नहीं कर पाए? रासलीला तो उनको प्रवेश हो ही नहीं पाया, क्योंकि रासलीला तो कृष्ण ने केवल अपने कुछ गिने चुने हुए भक्तों को ही परमिशन दिया था रासलीला में प्रवेश करने का। शास्त्र तो ऐसा ही कहते हैं, तो वो प्रवेश क्यों नहीं कर पाए? तो वेंकट भट्ट ने कहा कि मैं वास्तव में ये समझ नहीं सकता हूँ कि लक्ष्मी देवी को रासलीला में प्रवेश क्यों नहीं मिला। मैं एक साधारण मनुष्य हूँ, मेरी बुद्धि बड़ी तुच्छ है, मैं भला ही इस रहस्य को कैसे समझूंगा? आप तेजस्वी है, आप मुझे समझाइए कि इसका क्या रहस्य है। उन्होंने कहा कि आप स्वयं भगवान की तरह आप साक्षात प्रकाशमान, तेजस्वी, ज्ञानवान, और आप वास्तव में सब रहस्य को जानते हैं, आप बताइए। तो मुझे भी इस विषय में जानने की इच्छा है। तो चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान है ही, उनसे कौन से रहस्य छुपे हुए हैं? वेंकट भट्ट के सामने शास्त्रों की जो गूढ़ बातें हैं वो सब समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान, जिन्होंने शास्त्रों की रचना की, वो तो भला भगवान को जानते हैं, इस रहस्य को जानते हैं। चैतन्य महाप्रभु को कहा कि कृष्ण का एक विशेष चरित्र है, वो संसार में सबको आकर्षित करते हैं, कोई बाकी नहीं उनसे आकर्षित करने में, एवरीवन। और ख़ास करके मधुर रस से वो वृंदावन, खास कर ब्रज जो है, ब्रज जो कि सभी आध्यात्मिक विश्व का सबसे उत्तम स्थान माना जाता है, उस उच्चतम जो आध्यात्मिक लोग हैं, उसमें भगवान अपने इस मधुर दिव्य रस को प्रकट करते हैं, जिसमें माधुर्य रस जो है वो प्राइमरी होते हैं, दास्य, सख्य, वात्सल्य, ये सब गौण होता है। यद्यपि भगवान इसमें से कोई भी चार प्रकार के जो रस है उसको ही प्राधान्य देते हैं, और बाकी सब रसों को प्राधान्य नहीं देते। गोलोक वृंदावन में दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य, सो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु को समझाया, उसमें माधुर्य रस जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो गोलोक वृंदावन का महिमा बताया भगवान ने उनको। और फिर भगवान ने कहा कि जो केवल ब्रजवासियों के चरण कमल को अनुसरण करते हैं वही इस धाम को प्राप्त कर सकते हैं, वही ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण को समझ सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, और कोई नहीं समझ सकता। और उन सभी ब्रजवासियों में जो सर्वश्रेष्ठ जो भक्त होते हैं वो है गोपियाँ। और जब तक कोई व्यक्ति गोपियों के चरण चिन्हों पर चलेगा नहीं, तब तक उनकी कृपा प्राप्त नहीं करेगा, तब तक रास लीला में प्रवेश नहीं प्राप्त कर सकता। लक्ष्मी देवी ने सब कुछ किया, अपना त्याग किया, व्रत किए, तपस्या की, वैकुंठ के सब कुछ ऐश्वर्य को छोड़ दिया, सारी संसार का सबसे महान ऐश्वर्य छोड़ने के पश्चात भी उनको रासलीला में प्रवेश प्राप्त नहीं हुआ था। केवल एक कारण कि उन्होंने गोपियों के शरणागति स्वीकार नहीं की थी, या गोपियों के
अनुकंपा प्राप्त नहीं की थी, गोपियों की कृपा प्राप्त नहीं की थी। दिस इज द ओनली रीज़न। यद्यपि लक्ष्मी देवी बड़े सही में वो संसार में सबसे महान लेडी है, फिर भी गोपियाँ हैं। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने वेंकट भट्ट को समझाया माधुर्य रस की महिमा का जो महत्व है। और ये सारी बातों को गोपाल भट्ट गोस्वामी जो उस समय एक बच्चे थे वो सब सुन रहे थे और बड़े ध्यान से सुन रहे थे। और तब चैतन्य महाप्रभु के विषय में उनका विचार जो था बड़ा स्थिर हो गया था। महाप्रभु उनको समझाया था कि ऐश्वर्य भक्ति और माधुर्य भक्ति में बड़ा अंतर होता है। ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रित होने से भगवान के प्रति जो प्रेम है वो कमज़ोर हो जाता है। जैसे श्रीमद् भागवतम में आपको प्राप्त होता है कि यशोदा माता को जब कृष्णा ने मिट्टी खाई थी तो कृष्णा का मुंह खोलने के बाद उन्होंने पूरे ब्रह्मांड का दर्शन किया। तो उनको एक समय ऐसा होगा, ओ मेरा बेटा तो भगवान है। वो बड़े आश्चर्यचकित हो गए, ऐश्वर्य भाव आने लगा। तो भगवान ने कृपा करके वो योग माया से उनका वो भाव छीन लिया, तभी उनका जो मधुरता है वो समझ पाए। जब माधुर्य भक्ति का महिमा बढ़ता है तो कृष्ण की भगवत्ता जो है कि कृष्ण भगवान है, यह ज्ञान गौण हो जाता है। कृष्ण को भगवान नहीं माना जाता, कृष्ण को भगवान नहीं समझते, क्योंकि जैसे कोई व्यक्ति कृष्ण को भगवान मानता है तो वो भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ा रह जाएगा और ऐश्वर्य भाव से भक्ति करेगा। लेकिन ऐश्वर्य भाव में प्रेम शिथिल हो जाता है। अर्जुन का उदाहरण देखेंगे 11वें अध्याय में भगवद गीता में भगवान ने अपने विराट रूप का दर्शन कराया और इस विराट रूप का दर्शन करने के पश्चात अर्जुन ने भगवान को कहा, आप वही आपका श्याम सुंदर स्वरूप फिर से दिखाइए मुझे, ये स्वरूप में कोई रुचि नहीं है। तो यही कारण है कि ऐश्वर्य भक्ति से जो प्रेम है वो शिथिल हो जाता है। सो भगवान हमारी भक्ति में भी हमारे जो 6 गोस्वामी उन्होंने ब्रज भक्ति को श्रेष्ठ बताया, उन्होंने सिखाया इसको, जिसमें दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य इस 4 रसों को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। उसमें माधुर्य भक्ति जो है सर्वश्रेष्ठ है। हमारी भक्ति का जो मार्ग है वो वास्तव में रूप गोस्वामी ने रागानुग भक्ति, स्पॉन्टेनियस जो भक्ति है उसको महत्व दिया है। यद्यपि इसको प्राप्त करने के लिए हमें साधन भक्ति का पालन करना पड़ता है। साधन भक्ति का अर्थ होता है नियमों का पालन, 16 माला जप करना, भक्तों की संगति करना, मंगला आरती, मॉर्निंग प्रोग्राम। ये नियमित रूप से करने से धीरे धीरे हमारा भगवान के प्रति जो प्रेम होगा वो मैकेनिकल नहीं होगा, वो स्वाभाविक हो जाएगा। वो स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन हमारे हृदय में प्रस्तुत होगा भगवान के प्रति। फिर धीरे धीरे हम राग भक्ति की ओर मुड़ सकते हैं। इतना आसान नहीं है, इसलिए कुछ सहजिया लोग इसको इतना सस्ता मान लेते हैं। लेकिन राग भक्ति जो है वो शुद्ध अवस्था तक प्राप्त, शुद्ध अवस्था होने के बाद प्राप्त होती है। जब सब प्रकार के अनर्थ नष्ट होने लगते हैं तब राग भक्ति प्रवेश करती है। अगर कोई कहता है कि मैं 2-5 सालों से इसकी गिनती नहीं होती कि 2-5 साल 10 साल मैंने कृष्ण भक्ति कर लिया तो अब मेरी राग भक्ति शुरू होनी चाहिए या हो गई है, मुझे पता नहीं है, या हो गई होगी, ऐसा ये सब नहीं होता है। जब हमारा हृदय सब प्रकार के कचरे से नष्ट, जो कचरा है, ढेर कूड़ा कचरा सब नष्ट होएगा, हम अवश्य खास करके अपराधों से अपने आप को बचा लेंगे और भौतिक आकर्षण कम नष्ट होने लगेगा, तब राग भक्ति प्रकट होती है और फिर धीरे धीरे वो राग आगे बढ़ता है। तो इस भक्ति को 6 गोस्वामियों ने विस्तार से समझाया है उनके ग्रंथों में। सो ये सब बातें चैतन्य महाप्रभु ने ऐश्वर्य भक्ति और माधुर्य भक्ति, इसका वर्णन बड़े सुंदर रूप से भगवान ने बताया।
गोपाल भट्ट गोस्वामी को, और ये सारी बातें सुन रहे थे गोपाल भट्ट, वेंकट भट्ट के पिताजी को बताया, और गोपाल उनके साथ बैठ कर के सुन रहे थे। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने गोपियों की महिमा प्रस्थापित करी और वैदिक भक्ति और राग भक्ति का महिमा बताया। तत्पश्चात उन्होंने 4 महीना जब समाप्त होने आए तो महाप्रभु ने कहा गोपाल भट्ट वेंकट भट्ट को कि अब मुझे जाना है। और जैसे ही बात हुई जाने की तो वो वेंकट भट्ट बेहोश हो गए, और गोपाल बच्चा जो था जो बहुत जोर जोर से रोने लगा। मैं महाप्रभु के साथ नहीं छोड़ना चाहता, मैं उनके साथ ही रहना चाहता हूँ। तो उन्होंने आग्रह किया कि आप कुछ और दिन रुक जाइए। महाप्रभु कुछ और दिन रुक गए। उस समय गोपाल भट्ट गोस्वामी जो कि बच्चे थे, उनको एक रात को स्वप्न देखा उन्होंने, और उस स्वप्न में उन्होंने क्या देखा कि चैतन्य महाप्रभु का संन्यास के पहले का जो स्वरूप था, जिसमें लंबे लंबे घुंघराले बाल और लंबी भुजाएं, पीताम्बर पहने हुए, ऐसे जो सुंदर स्वरूप था, और नवद्वीप लीला खास करके, उस लीला का उन्होंने ऐसे दर्शन किया महाप्रभु का। और एक्चुअली स्वप्न था, लेकिन स्वप्न से कहीं अधिक उनको ऐसा अनुभव हुआ कि वो स्वयं वहाँ पर थे, और उनको नवद्वीप लीला में प्रवेश दिया। उन्होंने नवद्वीप के भक्तों के साथ उन्होंने वो कीर्तन लीला देखा महाप्रभु का, और चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं ये दर्शन दिया कि वो स्वयं कृष्ण है। ये उनको ये बताया, इस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ये पूरा सपना उनको, और ये सपना जैसे दूसरे दिन सुबह उठे तो तुरंत चैतन्य महाप्रभु के पास दौड़ करके गए, जो कि सन्यासी के रूप में थे, और जा करके उनका शरण लिया। चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत उनको यह आदेश दिया कि तुम यहीं रहोगे और भजन करोगे, तुम्हारे माता पिता की सेवा करो। जब तक तुम्हारे माता पिता यह इस संसार में है, तब तक तुम उनकी सेवा करते रहो, और जब उसके बाद तुम जाओगे वृंदावन, 2 महान आत्मा जो कि रत्न समान है, उनका नाम है रूप और सनातन, उनके संरक्षण में रहोगे, उनके पास रहोगे, और उनकी सेवा करोगे, और उनके साथ रहकर भक्ति करोगे। रूप और सनातन जो है वो मेरी मनोवृत्ति को समझते हैं, अर्थात मेरे मन की सब बातों को समझते हैं। रूप सनातन श्री चैतन्य मनोभिष्टम, वो मेरे सब बात को समझते हैं, इसलिए वो इसको ग्रंथ में लिख रहे। तुम जाओ वहाँ पर उनकी सेवा करना, उनकी सहायता करना, और निरंतर श्रवणम कीर्तनम करना, कृष्ण का गुणगान करना। ये उन्होंने आदेश दिया उनको। और फिर और भी उन्होंने क्या कहा कि तुम्हारे कुछ शिष्य इस मेरी जो शिक्षा है उसको प्रचार करने में बड़ा कंट्रीब्यूशन देंगे, इसको करेंगे, प्रचार करेंगे तुम्हारे शिष्य। तो इस तरह से महाप्रभु ने उनको ये आदेश दिया। दिस वॉज इन द ड्रीम, ये सब कि यू शुड गो लाइक दिस। ये सब ड्रीम जब उठ कर के गए महाप्रभु के पास, बताया ये सपना इस तरह से। सो चैतन्य महाप्रभु को कहा कि अभी कहीं जाना नहीं है, अभी यहीं रहो, और बाद में तुम जाना रूप सनातन के पास, और गोपाल अपने पिताजी के सेवा करो, बाद में कृष्ण के पास जाना, वृंदावन में रूप सनातन के पास। तो चैतन्य महाप्रभु तो ये आदेश दे करके श्रीरंगम से चले गए, लेकिन गोपाल भट्ट जो बच्चा था वो कभी भी इन आदेशों को कभी भूले नहीं, भगवान के इस आदेशों का निरंतर स्मरण कर रहे थे, निरंतर। और जब तक
वो बड़े हुए तब तक उनके मन में निरंतर ये विचार आते थे, किस तरह से महाप्रभु को स्वप्न दर्शन दिया था, किस तरह से उन्होंने मायापुर नवद्वीप लीला को देखा था, किस तरह से चैतन्य महाप्रभु को एक श्याम सुंदर स्वरूप दिखाया था, और किस तरह से उन्होंने रूप सनातन का शरण लेने का आदेश दिया था। इन सब चीज़ों को बार बार चिंतन करते रहते थे। और कुछ समय के पश्चात जब वो उनके पिताजी, उनके माता पिता जब नहीं रहे, तो फिर वेंकट भट्ट का बेटा गोपाल भट्ट वो चल दिए वृंदावन की ओर। सो गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन गई। ये बात चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि गोपाल भट्ट अच्छे से संस्कृत वेदांत सबका स्टडी करे, तो इसलिए उन्होंने आदेश दिया था कि तुम इसको अच्छे से पढ़ाई करो। तो महाप्रभु की इच्छा को समझ करके प्रबोधानंद सरस्वती, जो कि उनके चाचा थे गोपाल भट्ट गोस्वामी के, वो बड़े विद्वान थे शास्त्र में, और गोपाल भट्ट ने सब संस्कृत, ग्रामर, वेदांत ये सब उनके पास अच्छे से सीखा। और केवल इतना ही नहीं, वैष्णव सिद्धांत को किस तरह से प्रस्थापित किया जाए ये भी गोपाल भट्ट गोस्वामी ने अच्छे से सीखा। ऐसा कोई भी मत, ऐसा कोई भी फिलोसॉफिकल डिविएशन गोपाल भट्ट गोस्वामी स्वीकार नहीं करते थे। उसको तुरंत उसको समझ जाते थे कि ये डिविएशन है वैष्णव सिद्धांत के, चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत से, तो उसको तुरंत उसको हटा सकते थे। इतना स्ट्रॉन्ग ज्ञान और भक्ति में स्थिर हो गए। भक्ति रत्नाकर में ऐसा कहा गया है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी बाद में अपने ज्ञान और भक्ति के लिए बहुत प्रसिद्ध हो गए, और उनका जो महिमा है गोपाल भट्ट गोस्वामी का सब जगह फैल गया कि बहुत विद्वान है। जब वो वृंदावन जब पहुँचे रूप सनातन के पास, तो चैतन्य महाप्रभु बड़ी तीव्र इच्छा थी, और फिर चैतन्य महाप्रभु ने एक व्यक्ति को भेजा अपना संदेशा लेकर के कि गोपाल भट्ट वृंदावन पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे हैं। अगली बार हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन पहुँचे और वृंदावन में किस प्रकार से शेष समय उन्होंने रहे। तत्पश्चात हम चर्चा करेंगे जीव गोस्वामी के विषय में। आज बड़ा ही पवित्र दिवस है, श्रील प्रभुपाद जी का अराइवल है अमेरिका में, एंड we talk about Gopal Bhatt Goswami. Next time we will talk about further about Gopal Bhatt Goswami reached Vrindavan Dham and Rup Sanatan. Thank you very much. Hare Krishna.